हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इसका नाम है दी रियल नॉलेज और मैं आपका अपना विजय सर। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं बाकी सारे काम चल रहे हैं, मौज मस्ती चल रही है, ठीक है, बट इसके अलावा हम पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कभी भी। ओके, अगर आपको बाकी मजे करने हैं तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है वो है ट्वेल्थ केमिस्ट्री। ओके, सो मैं दोबारा आपसे कहना चाहूंगा, हमारा टारगेट दोबारा होगा 80 आउट ऑफ 80 होगा, कंफर्मेशन। ओके, सो हम क्लास 12 का जो अपना चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स वो डिस्कस कर रहे थे। तो ये काफी, मैं कहूंगा, बढ़िया चैप्टर है। इसमें बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे फॉर्मूले चल रहे हैं। आप यहाँ पर बेसिक से, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, आप इस चैप्टर में बेसिक से एक लेवल ऊपर के लिए जाते हैं। आप 11th पे काफी चीजें पढ़ चुके हैं, आधी नहीं पढ़ी है। दिक्कत है कि बच्चों को पता ही नहीं 11वीं का हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता, ये नहीं पता बच्चों को 11वीं का पता ही नहीं है। 12th में जो है पता ही नहीं कि 11वीं क्या था, क्या सीन है। ओके, तो हम यहाँ पर बेसिक क्या करेंगे, हम जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनका जो बेसिक 11th का है मैं आपको वो भी बताते चलूंगा साथ में, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपके 80 आउट ऑफ 80 नहीं आ सकते। तो हम बेसिक से लेते चलेंगे, एक लेवल अप और करते करते पहुंच जाएंगे टॉप में। 2 नंबर का क्वेश्चन ये कंफर्म है इस टाइप का, जिसमें आपसे पूछेगा वो कि जो भी आपको ये नेम दिए हैं, ये केमिकल्स दिए हैं, जो कंपाउंड्स दिए हैं आपको नॉर्मली, ये क्या है ये। और ये एग्जांपल सबसे ज्यादा मेन इसलिए क्योंकि इसमें हमारी 2-3 चीजें जो हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। इस वाले से अगर ये कर लिया तो 2 मार्क्स कंफर्म है। आप फिर इससे इजी वाले इजीली, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सबसे पहले फर्स्ट वाला, ठीक है, CS3। अब देखिएगा, पहले मैं आपको ये लिख के दिखा देता हूं। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, जूम कर सकते हैं। तो CS3 है ये C यहां पर आ गया। ओके, कितने C है? एक C है, 2 C हो गया, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड हो गया C का। ओके, Cl। अब मेरी बात को याद रखिएगा, अगर जैसे कार्बन के बाद Cl ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये इसका फंक्शन ग्रुप है, ये मेन लाइन का हिस्सा नहीं होगा, ये मेन लाइन का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। क्लोरीन ऐसा, इसके आगे होगा आपका CH होगा। अब हमें तो 4 करने पड़ता है, आपको जानते होंगे कि आपको क्या करना पड़ता है, 4। आपको पता है कार्बन की कोवैलेंसी बैलेंस होती है 4, तो 4 डंडे पूरे करने हैं आपको, ठीक है। अब यहां पे इसकी बात करें, कौन कौन पूरा हो चुका है, ये CS3 था, H कभी का हम H को लिखते नहीं, इज्जत नहीं देते से। चलिए, अब यहां पर आपने लिख चुका है सब कुछ, और यहां पर जो सबसे मेन बात आती है, सबसे मेन, मैंने कहा था जब भी आप नेम लिखेंगे, आईपैड तो जानते हैं बट हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे हम पहले चेक करते हैं कार्बन की लॉन्ग चेन। कार्बन की लॉन्ग चेन कहां से बन रही है, किस साइड से। देखिए हम यहां से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से बन रही है। यहां से देखिए 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन की बन रही है लॉन्ग चेन। ओके, अब बात ये आती है कि हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं कि जहां पर आपके पास में लगा होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये क्लोरो, जहां पर आपको पास लगता है आप उसे लेते हैं, बट यहां पर इस फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा एक बड़ी पावर मौजूद है जो सबसे ऊपर है। आपके सामने कुछ भी हो, आपको हमेशा उसे ही लेना पड़ता है फर्स्ट नंबर। ये कौन है जानते हो खास आदमी? यस, ये है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अगर आया तो आपको वहां से नंबरिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। एवरीवन 10th 11th 12th वाले ऐसी बेवकूफी गलती से ही मत करना। अब क्या मतलब वैसा लगता है केमिस्ट्री में घर के आ रहे थे बच्चे, वहां पर जब पेपर देख रहे थे हम एग्जाम में, मैंने देखा गलत कर रहे थे सब। भाई ऐसे से मिस्टेक मत करो, ये एक नंबर ही आपको कहते हैं इंक्रीज कराएंगे, 90 तक ऐसे पहुंचता है, 99 100, एक मार्क्स का इफेक्ट होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है उस चीज को। तो ऐसी गलती मत करना, डबल बॉन्ड सबसे ऊपर है, उसके बाद फंक्शन ग्रुप आते हैं। चलिए देख लेते हैं, 1 2 पे आ चुका है डबल बॉन्ड, इसलिए 3 4। अब ये दोनों में से याद रखिएगा भाई, या तो हम इसे ले सकते हैं या इसे ले सकते हैं। अब ये देखिएगा, सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है, अगर आपको इस टाइप से लिखा है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको समझ ना आ रहा हो, CS3, ओके, इसमें इसको हमने 4 लिया, इसको 5 लिया, हम इसको भी ले सकते थे, बट वही बचता, मतलब C पे फंक्शनल ग्रुप रहेगा मिथाइल का। अब जानते हैं CS3 क्या होता है, CS3 होता है मिथाइल। ओके, मिथाइल, ठीक है, CH4 में, मिथाइल में। अब ये नंबरिंग हो चुकी है हमारी, ठीक है, और ये बन चुका है हमारा सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर हमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक अपना मिथाइल, एक हो गया क्लोरो। अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो भाई सबसे पहले किसको लेंगे, क्लोरो को लेंगे या मिथाइल को लेंगे। तो यहां पर हम चेक करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, याद रखिएगा, यहां पर हम क्लोरो को पहले लेंगे क्योंकि क्लोरो C पहले आ रहा है मिथाइल से, एम मिथाइल, तो इसलिए हम C लेंगे, तो ये होगा 3 क्लोरो
ओके 3 क्लोरो हो गया। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आएगी मिथाइल की। कितने हो गए 4 मिथाइल। ओके 4 मिथाइल हो चुके हैं, 4 में मिथाइल था। अब ये कितने हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 है तो हम लिख देते हैं पेंट। वेट अ सेकंड, क्या यहां पर कुछ डबल बॉन्ड जैसा दिख रहा है? और अब जानते हैं कि क्या स्ट्रेच लगता है डबल बॉन्ड में, ई एन ई, और यहां पर हमें मेंशन भी करेंगे इसकी पोजीशन पेंट, ठीक है कौन से नंबर के कार्बन पे लगा है डबल बॉन्ड, 2 पे लगा है 2 ए, दैट्स राइट, ठीक है दैट्स राइट। ये हो गया एलिफेटिक जो कंपाउंड था उसका नेम। ओके इसमें बेसिकली सारे एग्जांपल थे, सारे कॉन्सेप्ट थे, याद रखिएगा सारे कॉन्सेप्ट थे। आप जब भी आप इनका नेमिंग करेंगे याद रखिएगा आपको ओपन करना है स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर ओपन करना है, बोलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा नहीं, ताकि आपको रियल पोजीशन पता चल पाए फिगर की। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने लॉन्ग चेन देखी। अब हमने नंबरिंग कहां से करी, नंबरिंग हमने करी जहां से डबल बॉन्ड पहले पड़ता है, जहां से डबल बॉन्ड पहले पड़ता है, डबल बॉन्ड की पावर सबसे ज्यादा होती है। आपको हमेशा वहीं से करना है जहां पर आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए। ओके तो हमने यहां से किया क्योंकि यहां पर सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा था, ठीक है ये हो गया। अब हमने यहां से स्टार्ट किया, नंबर ये गया 5 तक, और ये देख सकते हैं आप ब्रैकेट, मतलब ये देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, CH है यहां पर CH3 डबल है, तो मतलब कह सकते हैं कि ऐसे भी लगा सकते थे आप, मतलब एक तो लाइन में आएगा नेम चेंज, और दूसरा भाई दूसरा तो बनेगा फंक्शनल ग्रुप, जैसे इसमें बना, अगर ये 4 यहां होता 5 यहां होता तब ये फंक्शनल ग्रुप बन जाता, बिल्कुल सेम है बिल्कुल, तब भी नाम यही होता। ओके इसके बाद हमने यहां से नाम देंगे। इसके बाद जब हमने नाम लिखना स्टार्ट किया तो हमने देखा अल्फाबेटिक ऑर्डर, जो जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको क्लोरो, और ये आपको जो मीथेन दिख रहा है, ठीक है आपको ये मिथाइल जो दिख रहा है आपको, तो इनमें हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर लिया। सी क्लोरो पहले आता है इसलिए हमने क्लोरो को पहले लिया, मिथाइल बाद में आता है इसलिए मिथाइल को। अब जब हमने क्लोरो को लिया तो हमने नंबर मेंशन किया, वहां पर है किस कार्बन में, 3 कार्बन में हो गया क्लोरो, ठीक है। इसके बाद 4 में था मिथाइल, और फिर हमने टोटल स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पर 5 कार्बन थे तो हमने पेंट लिखा, और उसके बाद हमने ये भी चेक किया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब पीछे आएगा ENE। दैट्स राइट, ये हो चुका है हाइब्रिडाइजेशन के, और यहाँ पर 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन चलती है, sp2 और sp3। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, देखिएगा अब देखिएगा नॉर्मली, हाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस कार्बन को देखते हैं जिसके पास लगा होता है हैलोजन ग्रुप। ओके इसको चेक करेंगे, उसको जिसके पास लगा है हैलोजन ग्रुप, यस इसको देखेंगे। अब ये देखेंगे कि आखिर ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। अगर मैं स्ट्रक्चर यहां पर लिखूं, यहां देखिएगा सी यहां पर है, यहां पर इससे क्लोरीन लगा था यहाँ। ओके अब हाइब्रिडाइजेशन देखने का बहुत सिंपल सा टॉपिक क्या जाता है, सिंपल सा क्या एकदम इजी है। यहां पर ये डबल बॉन्ड देख लो, ये एक जगह से जुड़ा है, भले 2 बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड एक जगह से जुड़ा है, ये दूसरा तीसरा, ये तीन जगह से जुड़ा है, या 3 इंसान या आदमी से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, sp2 कैसे होता है, spp, ये कितना हो गया 1 2 3, ये हो जाएगा sp2। अगर इसके अलावा कार्बन के 4 अलग अलग कंपोनेंट से जुड़ा होता है यहाँ पर क्या हो गया sp3, 4 जगह से जुड़ा है तो sp3, 3 जगह से जुड़ा है तो sp2, मतलब जहां पर भी डबल बॉन्ड आएगा वो सीधा अपने आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और एक कौन से ग्रुप के, ओके विनाइल हैलाइड में कौन से टाइप के हैलाइड आते हैं, देख सकते हैं मोनो हैलाइड आते हैं। वो मेजरली क्या होते हैं, उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और उन पे प्रेजेंट होता है sp2 ग्रुप, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर यही से फॉलो करता है, ये होता है विनाइल हैलाइड। ओके दैट्स इट, आई होप आपको ये समझ आएगा। इस एक फॉर्मेशन में नोमेनक्लेचर में टाइम जरूर लगा है, बट हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है।